तो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जिसमें हम लोग नंबर लाइन पर इंटीजर को दिखाए थे क्या 0 1 2 3, बहुत इजी होता है, यही इंटीजर है। फिर इरेशनल नंबर को भी हम लोग दिखाए थे, रूट वाला जो भी था, √3 √2 √3 √5 √6। उसके बाद रेशनल नंबर भी हम लोग दर्शाना सीख गए थे नंबर लाइन पे, जो P/Q के फॉर्म में होता था, जैसे 2/3 1/4 5/4 3/5, ये सब वाला सीख लिए थे। लेकिन अब हम लोग डेसिमल फॉर्म नंबर हम लोग दिखाएंगे नंबर लाइन पे, जिसमें दो टाइप का होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब एक शांत दशमलव होगा और एक अशांत दशमलव होगा। शांत वाला जो होगा ये होगा 1.234 2.456 6.478, इस टाइप का नंबर होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग वाला में होगा 1.26 5.275 बार, इसी टाइप का नंबर रहेगा। उसको हम लोग दिखाएंगे कहाँ, नंबर लाइन पर। ठीक है, कहाँ दिखाएंगे हम लोग, नंबर लाइन पर दिखाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं बढ़िया से। अब देखिए, हम एक नंबर लाइन लिए, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3। ठीक है, अगर हम 1 और 2 को ले तो इसको अगर हम 9 डिवीजन में हम बांटे तो क्या होगा, तो फिर से हमको एक नंबर लाइन खींचना पड़ेगा। यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसको हम 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और लास्ट में 2, इसको हम लोग 10 डिवीजन में हम लोग बांट दिए। और इसको हम लोग किस आधार पर बांटे हैं, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि अगर R और S दो परिमेय संख्या है तो उसको हम लोग क्या बोले थे कि उसको हम लोग बोले थे कि D बराबर निकाले थे S-R/n+1, इस टाइप पर निकाले थे, जहाँ S क्या होता था, बड़ी संख्या होता था, और R क्या होती थी, छोटी संख्या होती थी। तो यहीं पर अगर हम लोग निकाले तो फिर यहाँ पर होता था क्या, इस फॉर्म का होता था R+D R+2D R+3D, इसी फॉर्म का होता था। तो अगर हम इसको ले D अगर निकालें तो इसको अगर हम लोग S माने, S बराबर 2 और R बराबर 1, तो D बराबर S माइनस R जो है मतलब 2 - 1 और n+1, मतलब 9 डिवीजन में किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 मतलब क्या होगा, 10 होगा। तो 1.10 मतलब 0.1। तो हम लोग क्या करते थे, पहला तो R है ही और दूसरा क्या होता था, R+D होता था, मतलब 1 + 0.1, तो क्या होता था 1.1। इसी आधार पर करते जाते थे R+2D। इसी तरीके से हम लोग लिख दिए 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो 1.1 और 1.2 के बीच में भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या लिखे हैं, 1 और 2 को हम 10 डिवीजन में करे हैं। अब इसको हम लोग करके देखते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है। ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर से हमको नंबर लाइन लेना पड़ेगा, थोड़ा लेते हैं बड़ा, और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर लेंगे 1.1, यहाँ पर क्या लेंगे 1.1 लेंगे। अगर हम लोग D निकालें तो D निकालेंगे तो S-R/n+1 होगा। तो D जब निकालेंगे तो देख लीजिए कि 1, ये R है और ये क्या है, S है, तो S-R, तो 1.2
1.2 माइनस 1.1 अब बट्टा कितना 10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 0.1 हुआ, मतलब 0.01 हुआ। ठीक है, अगर r प्लस डी होगा तो क्या होगा 1.1 प्लस 0.01 तो ये क्या होगा 1.11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 सॉरी 1.19 और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यही होगा 1.2 होगा। ठीक है, इसको हम लोग 10 डिवीजन में कर दिए कि नहीं करे। अगर हम फिर भी इसमें से कोई हम 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे हम इसी को लेते हैं, इसके लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा और यहाँ पर 1.12 होगा। तो आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे, तो दोबारा से निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1.121 होगा, फिर 1.122 होगा, फिर 1.123 होगा, फिर 1.124, उसके बाद 1.125 होगा, फिर 126 होगा, फिर 1.127, फिर होगा 1.128, 1.129 होगा और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यही होगा 1.13। इसी तरीके से हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अब क्या है कि हम लोग क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे थे, हम लोग को दिखाना क्या था। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट करें, फिर आगे हम पढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर देखिए ये दोबारा निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम तो वैसे समझने के लिए बताए थे। अगर हम लोग लें, क्या लें कि फिर से अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, हाँ चलिए इसको लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम वैसे देखें तो क्या होगा 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 और 1.59 और लास्ट में क्या होगा 1.6 होगा। इसी तरीके से दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग जब पैटर्न समझ जाएंगे तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। संख्या रेखा पर 3.895 को दर्शाएं। 3.895। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है, 3.8 को देखना है। ठीक है ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब 3.8 जो होगा ना, पहले इतना ही देखते हैं, दशमलव के बाद 1 पॉइंट ही देखते हैं। 3.8 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा? इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिए कि 3.8 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। तो हम लोग फिर से लेंगे क्या, नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पर लेंगे 3 और यहाँ लेंगे 4। ठीक है, तो फिर 9 डिवीजन इसका करेंगे, 3.1 होगा, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 हुआ। ठीक है, तो अब देखिए कि 3.8 हुआ, हम देख लिए यहाँ है। ठीक है ना, तो 3.8 और 9, अब क्या देखना है हमको, अब हमको 2 नंबर देखना है पॉइंट के बाद। 8 9 कहाँ पर आएगा, 3.8 और 3.9 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नंबर देना पड़ेगा 3.8 यहाँ पे और यहाँ पर
3.9, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर 3.81 होगा, 3.82 होगा, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, उसके बाद 3.88, उसके बाद 3.89 और यहाँ पर हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। तो हम लोग 3.89 यहाँ पर देख लिए। तो 3.895 क्या होगा, इस दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो हम लोग को फिर से एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा। तो नंबर लाइन लेते हैं आगे। यहाँ पर होगा 3.89 और लास्ट में क्या होगा 3.9 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3.891 होगा, 3.892 होगा, 3.893 होगा, 92, फिर 3.894, 3.895, 3.896, उसके बाद 3.897, उसके बाद 3.8998 होगा, फिर होगा 3.899 और उसके बाद क्या होगा 3.9 होगा, ठीक है। तो बच्चों डिस्टर्ब के लिए थोड़ा सा सॉरी। तो हम लोग को दिखाना क्या था नंबर लाइन पे 3.895, यहाँ देखिए यहीं पर आता है, कहाँ बंद हो गया, यही नंबर तो दिखाना था, हम लोग दिखा दिए। आइए थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 5.37 बार को दिखा है। 4 दशमलव स्थान मतलब कह रहा है कि 5.3777, बस इतना दिखाना है, ठीक है ना। दशमलव के बाद 4 अंक ही दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, नंबर लाइन लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4। 5.3 क्या होगा, हमको पॉइंट के बाद एक ही नंबर देखना है। तो 5.3 जो होगा ये 5 और 6 के बीच में होगा। तो हमको लेना है 5 और 6, 5 और 6 लेंगे, इधर लेंगे 5, इधर लेंगे 6। 5.1 होगा, 5.2 होगा, 5.3, 5.4, 5.5 होगा, 5.6, 5.7, 5.8 और 5.9 होगा। अब देखिए 5.3 किधर है, 5.3 यहाँ है। 5.37 कहाँ होगा, 5.3 और 4 के बीच होगा। उसके लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा। और नंबर लाइन लेंगे तो 5.3 इधर लेंगे और 5.4 यहाँ लेंगे। 5.31 होगा, 5.32 होगा, 5.33 होगा, 5.34 होगा, 5.35 होगा, मतलब 5.36 होगा, 5.37 होगा, 5.38 होगा, उसके बाद 5.38 होगा, उसके बाद 5.39 होगा, उसके बाद लास्ट में है ही 5.4। अब देखिए 5.37 है कहाँ, तो 5.37 यहाँ है। तो 5.3777 जो है यहाँ होगा, इस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन लेना पड़ेगा, जो कि ले रहे हैं। तो यहाँ पर 5.37, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, ठीक है। 5.377, 5.378, 5.379, उसके बाद क्या होगा 38 होगा, 38 होगा। तो हम लोग क्या दिखा है 5.377 यहाँ तक आ चुके हैं।
तो अब 5.3777 कहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। फिर से लेते हैं, एक और नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन लेंगे तो लिए नंबर लाइन, तो यहाँ पर होगा 5.377 तो होगा ही 5.377 होगा। उसके बाद क्या होगा 5.3771 होगा, 5.3772 होगा, उसके बाद 5.3773 होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं ये तो हम लोग लिखते हैं ऊपर की ओर, वैसे तो गलत होगा लिखना, नीचे लिखते हैं लेकिन ऊपर लिखते हैं 5.3774, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 10 होगा। यहाँ पर 5.3775 होगा, 5.3776, 5.3777 और 5.3778, 5.3779 और लास्ट में क्या होगा, हम लिए थे क्या 5.3 नहीं सॉरी वो यहाँ उल्टा ले लिए थे ना, यहाँ होता क्या 5 मिस्टेक हो गया था, 5.378 होना था। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी हम 5.378, हमको दिखाना क्या था 5.3777, यही तो है, यही दिखाना था हमको, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन पे। मात्र 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक यही टाइप है सेम और एक पिछले टाइप जो हम बताए थे वो था। अगर नहीं भी बताएंगे तो बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम बता दें।